स्टूडेंट्स, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। चलिए पढ़ते हैं सहायक वाचन में भाग 2 योग शिक्षा बंध एवं मुद्राएं। बंध तथा मुद्राएं। बंध शब्द का अर्थ है बांधना अथवा कड़ा करना तथा मुद्रा का आध्यात्मिक अर्थ है दिव्यानंद की प्राप्ति। हठ योग की क्रियाओं में इन दोनों का मुख्य स्थान है। योगिक क्रियाओं में इन्हें आसन तथा प्राणायाम से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्राणायाम के अभ्यास में कुंभक की अवस्था के अभ्यासों में कुंभक सहित बंध लगाना आवश्यक है। बंध तथा मुद्राएं, इन्हें योगिक क्रियाओं में आसन तथा प्राणायाम से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला मूल बंध, दूसरा जालंधर बंध, तीसरा उड्डयन बंध। इन तीनों बंधों को एक साथ लगाने की क्रिया को महाबंध कहा जाता है। जब मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध तीनों को एक साथ लगाया जाता है तो इस क्रिया को महाबंध कहा जाता है। बंध हमेशा आसन के बाद ही करना चाहिए, परंतु कुछ बंध आसनों के साथ भी लगाए जाते हैं। प्राणायाम के साथ बंध लगाने से शक्ति की अत्यधिक वृद्धि होती है। जब हम प्राणायाम के साथ बंध लगाते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती है। कुंभक के बिना जालंधर बंध का कोई महत्व नहीं होता। इसमें बंध को पहले छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार बही कुंभक के बिना उड्डयन बंध का अभ्यास नहीं किया जा सकता। बंध निम्नानुसार लगाए जाते हैं। आइए हम उनको पढ़ते हैं। मूल बंध, इसका अर्थ है गुदा का संकुचन। इसके लिए सर्वप्रथम पद्मासन, ब्रजासन, सिद्धासन अथवा कोई ऐसा आसन लगाकर बैठें जिसमें घुटने पृथ्वी का स्पर्श करते रहें। फिर दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखें तथा श्वास को भीतर अथवा बाहर कहीं भी रोककर कुंभक करें। अब गुदा द्वार को भीतर की ओर संकुचित कर हथेलियों द्वारा घुटनों को दबाएं और मूलाधार अथवा विशुद्धि चक्र में ध्यान स्थापित करें। दूसरा है जालंधर बंध। इसका अर्थ है ग्लाटिस का संकुचन, गर्दन को मोड़ना। इसके लिए पद्मासन या ब्रजासन की स्थिति में सीधे बैठें, घुटने पृथ्वी पर स्पर्श किए रहें। अब गहरी तथा भरपूर सांस लेकर अंतः कुंभक करें तथा सिर को झुकाते हुए थोड़ी को कंठकूप पर टिकाएं। इस स्थिति में श्वास नली में संकुचन होना आवश्यक है तथा विशुद्धि चक्र में ध्यान एकाग्र करना चाहिए। उड्डयन बंध विधि, दोनों पैरों के बीच में 15 से 18 इंच का अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। आगे झुकते हुए हाथों को घुटने और जंघा के बीच में रखें। इसके बाद श्वास को पूर्णतः बाहर निकालकर रोककर रखें। सीने को फैलाएं तथा डायफ्राम ऊपर उठाएं, जिससे पेट अंदर की ओर स्वतः चला जाएगा। आप अनुभव करेंगे कि नाभि के ऊपर का हिस्सा आपकी छाती की हड्डियों के नीचे जा रहा है, अर्थात पेट में गड्ढा सा हो रहा है। नेक्स्ट है, अपनी क्षमतानुसार इस अवस्था को बनाए रखें। वापस आते समय पहले सीधे खड़े हो जाएं, सीने को ढीला छोड़ते हुए श्वास लीजिए। इससे सावधानियां हैं। झुकते समय कमर अधिक ना झुकाएं, पेट को कड़ा ना करें, शिथिल छोड़ दें, श्वास पूर्ण रूप से बाहर निकालें। उड्डयन को सर्वदा खाली पेट करें। इसका अभ्यास आसन में बैठकर भी कर सकते हैं। सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी इसका अभ्यास ना करें। वापस आते समय श्वास सदैव सीधे खड़े होने के बाद ही ले। उड्डयन बंध से होने वाले लाभ, कब्ज विकार दूर होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पेट की अतिरिक्त चर्बी कम होती है, कुंभक में स्थिरता आती है, फेफड़ों की क्रियाशीलता बढ़ती है और
पेट की मांसपेशियों की मसाज होती है। अब हम पढ़ते हैं मुद्राएं के बारे में। योग शास्त्र में सैकड़ों प्रकार की मुद्राओं का वर्णन किया जाता है। उनकी विस्तृत जानकारी के लिए तद विषयक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ मात्र उन मुद्राओं का उल्लेख किया जा रहा है जो कि आसन तथा प्राणायाम के समय विशेष रूप से प्रयुक्त होती हैं। वज्रासन में बैठकर मेरुदंड को एकदम सीधा रखें, यानी आपको बिल्कुल सीधा बैठना है। हमने कोई बिंदु ध्यान लगाने का चिन्ह निश्चित कर लें। तदुपरांत मुंह को तनी हिलाए डुलाए बिना ज्यों का त्यों सीधा रखते हुए अपनी दृष्टि को यथासंभव ऊपर ले जाकर दोनों भौहों के मध्य भाग पर केंद्रित कर दें। इसे मध्य दृष्टि भी कहा जाता है। यही अभ्यास निरंतर करना चाहिए। लाभ, इससे दृष्टि शक्ति बढ़ती है, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है तथा कुंडलिनी जागरण में सहायता मिलती है। अगली मुद्रा है काकी मुद्रा। पद्मासन, सिद्धासन अथवा ब्रजासन में बैठकर अपने ओंठों को सीटी बजाने जैसी स्थिति में कौवे की चोंच की भांति गोल कर लें। इस स्थिति में पहले मुंह से भरपूर गहरी श्वास लें, फिर उसे नाक से छोड़ें। पहले आपको मुंह से सांस लेना है, फिर उसे नाक से छोड़ना है। ऐसा करते समय आपकी दृष्टि तथा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर रहना चाहिए। होने वाले लाभ, इससे शरीर की कुछ विशेष ग्रंथियों से रस स्त्राव होता है तथा जीर्णता एवं वृद्धत्व को दूर करने में सहायता मिलती है। यह मुद्रा पाचन क्रिया को भी ठीक करती है। अगली मुद्रा है महाभेद मुद्रा। पद्मासन में बैठकर श्वास को भीतर खींचकर अंतः कुंभक करें, अर्थात श्वास को भीतर ही रोके रखें तथा जालंधर बंध लगाएं। फिर दोनों हथेलियों को पृथ्वी पर टिकाकर हाथों के सहारे शरीर को ऊपर उठाते हुए नितंबों को जमीन पर पटकें। लाभ, इससे शरीर स्फूर्तिवान तथा शक्तिशाली होता है। मेरुदंड के नीचे की सुप्त शक्ति जागती है तथा कुंडलिनी शक्ति के जागरण में सहायता मिलती है। अगली मुद्रा है अश्विनी मुद्रा। पद्मासन में बैठकर गुदा की मांसपेशियों को संकुचित तथा शिथिल करते हुए मूलाधार चक्र में ध्यान को केंद्रित करें। इससे होने वाले लाभ हैं, इससे प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। अगली मुद्रा है अगोचरी मुद्रा। ध्यान के किसी भी आसन में बैठकर गहरी श्वास भरकर अंतः कुंभक करें तथा नसिकाग्र पर दृष्टि केंद्रित कर दिव्य गंध का अनुभव करें। इससे होने वाला लाभ है, इससे एकाग्रता बढ़ती है तथा ज्ञान चक्र के सक्रिय हो जाने पर दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अगली मुद्रा है मांडुकी मुद्रा। व्रजासन में बैठकर दोनों घुटनों को यथासंभव फैला दें। तदुपरांत अगोचरी मुद्रा की भांति क्रिया करें। इससे होने वाला लाभ है, इससे एकाग्रता बढ़ती है तथा ज्ञान चक्र के सक्रिय हो जाने पर दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। विशेष सभी बंध तथा मुद्राएं हृदय, फेफड़ों तथा अनैच्छिक अवयवों को नियंत्रित करने में बहुत सहायक होते हैं। कुंडलिनी शक्ति के जागरण हेतु इनका अभ्यास अत्यंत सहायक है, पर ये क्रियाएं कठिन हैं। अतः इनका समुचित अभ्यास करने के लिए किसी सुयोग्य जानकार का क्रियात्मक निर्देशन प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, बंध किसे कहते हैं? उत्तर, बंध का अर्थ है बांधना या कड़ा करना। जब योग्य के अंतर्गत योगिक क्रिया द्वारा किसी विशेष अंग को कड़ा किया जाता है या बांधा जाता है, उसे बंध कहते हैं। प्रश्न 2, मुद्राओं से क्या समझते हो? उत्तर, मुद्राओं का आध्यात्मिक अर्थ है दिव्य या अलौकिक आनंद की प्राप्ति। प्रश्न 3, उड्डयन बंध व जालंधर बंध में क्या अंतर है? यहाँ अंदर जो लिखा है वो अंदर नहीं, अंतर है, समझाइए। उड्डयन बंध में बहिकुंभक आवश्यक है। उड्डयन बंध में पेट का तथा जालंधर बंध में गर्दन का संकुचन
किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।